चुनाव लड़ रहे अब हैं कौन क्या खड़ा होगा उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं। हम लोग को तो मतलब है कि अपना पार्टी भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर गढ़ है और वहाँ के लोग बीजेपी को प्यार करते हैं। जिस तरह से बांकीपुर के विकास का काम हुआ है, वहाँ की जनता नितिन नवीन जी को भी प्यार करते हैं और भाजपा से भी प्यार करती है। बीजेपी को अपने ऊपर पूरा विश्वास है, चाहे कोई भी मैदान में क्यों ना हो, जीत हमेशा बीजेपी की ही होगी। ये हम नहीं कह रहे, ये संकेत दिया है बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने। आपको बताएं तो जहां एक तरफ उपचुनाव को लेकर के राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा तेज है और इसमें बयानबाजी भी काफी ज्यादा तेज हो गई है, जहां एक तरफ जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार बांकीपुर का जो सीट है वो हमारे ही नाम होगा, हम ही उसे जीतेंगे और बीजेपी का जो घमंड है वो तोड़ेंगे। और अब इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल। दिलीप जायसवाल का कहना है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैदान में कोई भी हो, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है और सब अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी पूरी मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ेगी भी और जीतेगी भी। इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, पहले आप उनके दिए गए बयानों को सुनिए। सीट पर सर उपचुनाव का जो घोषणा था, तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या कहेंगे सर? ये सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का रहा है और उस सीट पर अब चुनाव होने वाला है। देखिए, नितिन नवीन जी जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बांकीपुर विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक रहे और लगातार उस क्षेत्र में उन्होंने विकास का काम किया है। और जिस तरह से बांकीपुर के विकास का काम हुआ है, वहाँ की जनता नितिन नवीन जी को भी प्यार करते हैं और भाजपा से भी प्यार करती है। और आज बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और विकसित पटना, विकसित बांकीपुर के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से जो भी उम्मीदवार होंगे, सभी लोगों का प्यार और उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिलेगा। प्रशांत किशोर भी सर बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ रहे अब हैं। कौन क्या खड़ा होगा उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं। हम लोग को तो मतलब है कि अपना पार्टी भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर गढ़ है और वहाँ के लोग बीजेपी को प्यार करते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंत्रियों को अपने और अधिकारियों को साफ संदेश दिए हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त अगर पाए जाएंगे, सीधे बेउर जेल जाएंगे। तो लगातार मैं भी इस बात को कह रहा हूँ कि मंत्री, विधायक जो जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, हम सब पहले समाज में इस बात का संदेश दें कि हम ईमानदारी से काम करते हैं। जब जनप्रतिनिधि ईमानदार होंगे तो निश्चित रूप से जो ब्यूरोक्रेट्स है, नौकरशाह है, उसके ऊपर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है और उससे क्या होगा कि पूरा भ्रष्टाचार मुक्त एक सिस्टम का जो हम लोग सपना देखें, वो सपना पूरा हो पाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सर विदेश यात्रा पर कल निकले हैं और लॉ एंड ऑर्डर पर वो सीधा बिहार सरकार में। अब विदेश का लॉ एंड ऑर्डर जाके देखें, वो हमको लगता है वो विदेश जा रहे होंगे लॉ एंड ऑर्डर देखने से। बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही अच्छा है और उनको कोई मुद्दा नहीं है तो मुद्दा विहीन कुछ भी बोल देते हैं। कि कैसे दिलीप जायसवाल ने ये साफ संकेत दे दिया है कि जिसे जितना भी बल लगाना है लगा ले, ये सीट तो बीजेपी की ही होके रहेगी। उन्होंने कहा है कि जनता का भरोसा है बीजेपी पर और जनता भी चाहती है कि उनको विकास मिले, इसलिए बीजेपी को ही वो वोट भी देंगे। लेकिन देखना अब दिलचस्प होगा कि चुनाव के बाद जो नतीजे आते हैं वही हकीकत बयां करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।